टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाब, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जी पास्टर जी, वेलकम। जलाल के बादशाह हमारे खुदावन यीशु मसीह के बेशकीमत नाम में आप तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। आप हमारी स्काइप आईडी पर हैं या फेसबुक के कई पेजेस पर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर खुदावन के कलाम को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदावन आज फिर अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम होने वाला हो, और मेरा ईमान है कि ऐसा होगा। इसलिए खुदा के कलाम की तरफ हम भरपूर तवज्जो दें, हमारे कान किसी और आवाज की तरफ ना जाएं। खुदावन जहां कहीं हम हैं, इस आईडी पर हमें देख रहे हैं कि हम किस तौर पर सीरियसली रूहानी तौर पर भूख और प्यास महसूस करते हुए खुदावन के कलाम के तालिब हुए हैं। इसलिए आइए हम बड़े ध्यान और ज्ञान के साथ इस कलाम का मुतालिया करें। दानियेल नबी का सहीफा और इसका 2 बाब हम देख रहे हैं। इस 2 बाब में दानियेल और दानियेल के साथियों की दुआ के जवाब में यहोवा पाक खुदा ने रात को दानियेल पर और दानियेल के साथियों पर यह भेद खोल दिया कि बादशाह नबूकदनेस्सर शाह बाबल ने क्या ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर क्या है। कि वो बड़ा काम था जो माबूदों का माबूद ही कर सकता था, गैर माबूद नहीं कर सकते थे। यही सबब है कि वो तमाम अपने हथियार डाल चुके, लेकिन इस इब्रानी जवान ने अपने बाकी साथियों के बिहाफ पर कहा, मोहलत दीजिए कि हम अपने खुदावन से इस राज की बाबत मदद तलब करें। इस राज के खुलने के बाद दानियेल बादशाह के हुजूर जाता है, उस ख्वाब की ताबीर बताता है, और ख्वाब भी, बात तो लंबी है, लेकिन इस 2 बाब में ही हम उस ख्वाब की ताबीर को भी देखेंगे जो उस बादशाह ने देखी, और दानियेल ने उस ख्वाब को भी बयान किया और ख्वाब की ताबीर को भी। वो जो सोने की मूरत थी उसकी डिटेल हमें इस बाब में मिलेगी। इसलिए बार बार मैं यही कहता हूं कि इस बाइबल स्टडी को जो आज के दिन होती है, सारे काम एक तरफ छोड़कर सुनिए और बरकत पाइए, क्योंकि हर बाइबल स्टडी का गुजरी बाइबल स्टडी के साथ एक खास कनेक्शन होता है। तो कहीं कोई कड़ी मिस ना हो जाए, इसलिए आप हमारे साथ रहिए। आज दानियेल 2 बाब और इसकी 24
और 25 दो आयात पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा, आपकी तवज्जो की जरूरत है। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, पास दानियेल अरयूक के पास गया जो बादशाह की तरफ से बाबल के हकीमों के कत्ल पर मुकर्रर हुआ था, और उससे यूं कहा कि बाबल के हकीमों को हलाक न कर, मुझे बादशाह के हुजूर ले चल, मैं बादशाह को ताबीर बता दूंगा। और आयत 25, तब अरयूक दानियेल को शताबी से बादशाह के हुजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ख्वाब बता देगा। इन दो आयात में हम अरयूक का जिक्र पढ़ते हैं, दानियेल का और बादशाह का। आयत 24 में भी हमने देखा और माजी में भी चंदा मकामात पर हमने देखा है कि अरयूक बादशाह का बहुत करीबी सिपाह सालार के तौर पर था, जलूदार का सरदार था। यूं कह सकते हैं कि उसकी स्पेशल फोर्स, बादशाह की स्पेशल गार्ड का हेड था, जिस पर बादशाह को बहुत ट्रस्ट था, और यह भी बादशाह के लिए बड़ी फर्माबरदारी का रोल प्ले करता था। इसी अरयूक को हुक्म हुआ था कि जा और बाबल के तमाम हकीमों को, यह हकीम मैंने गुजरी दफा बताया था कि यह कौन सा हकीम नहीं है, और इस हकीम से क्या मुराद है, यानी साहिब हिकमत, जो अपने आप को समझते थे, जिनमें नजूमी, कसबी, फालगीर और जादूगर थे। उनको इसलिए बादशाह ने सफाई हस्ती से मिटा डालने के लिए हुक्म जारी किया, क्योंकि वो बादशाह की उम्मीद पर पूरे ना उतरे, और यूं लगता है कि वो बादशाह को हमेशा धोखा ही देते रहे हैं। जब उनके कत्ल का हुक्म जारी हो गया, उनके घरों को भी मजबला में मुंतकिल करने के लिए हुक्म दिया गया, तो अब वो वक्त आया कि अरयूक निकल पड़ा इसी मिशन को लेकर। जब वो दानियेल और उसके साथियों के पास पहुंचता है, तो अरयूक के जरिया से बादशाह तक ये बात पहुंचती है कि बादशाह सलामत, अपनी तलवार को कुछ वक्त के लिए रोकिए, हमें मोहलत दीजिए, हम इस राज की बाबत आपको बताएंगे। और आप जानते हैं कि ये नौजवान खुदा के हुजूर ठहरे, और जिस पर उनका ईमान था उसने इस भेद को खोला। अरयूक बादशाह के बहुत करीब था, और जब यहां लिखा है कि दानियेल अरयूक के पास गया, मुराद यह है कि उसकी रसाई डायरेक्ट बादशाह तक तो नहीं हो सकती थी, अरयूक के जरिया से ही हो सकती थी, जिस सबब से उसके पास गया और बताया गया कि यह अरयूक कौन है। और दानियेल ने उससे कहा कि साहब,
बाबल के जो हकीम है ना, उनको हलाक ना किया जाए, बल्कि मुझे बादशाह के हुजूर ले जाइए ताकि मैं बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान कर सकूं। यहां एक बात दानियेल और दानियेल के साथियों की बाबत हमारे लिए जो सीखने की है वो ये है कि जो खुदा के लोग होते हैं ना, वो दूसरों का बेड़ा गर्क करने में खुश नहीं होते, वो दूसरों की हलाकत में कभी खुश नहीं होते, दूसरों की बर्बादी में खुश नहीं होते, और वो कोशां हैं कि हर वो काम किया जाए जो दूसरों की भलाई के लिए हो। नंबर 2, जो खुदा के लोग होते हैं उनके पास मौत का पैगाम नहीं है, उनके पास जिंदगी का पैगाम है। और आज मैं और आप जो इस खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, नंबर 1 तो यह सोचने की जरूरत है कि हम दूसरों की बर्बादी पर कहीं खुश तो नहीं होते। ये किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। कहीं हम अपना ही उल्लू तो नहीं सीधा कर रहे और दूसरे जाए जहां जाना चाहते। कहीं हम अपनी ही अटियां सटियां तो नहीं लगाते और कहीं हम अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश तो नहीं करते। क्या हम दूसरों का ख्याल रखते हैं? किस तौर पर हम दूसरों की आबादकारी के लिए सोचते हैं? यह सवाल है जो इस वक्त भी और बाद में भी खुदा के लोगों इस पर सोचना है। और मैं एक और बात कहूंगा, खुदा के कलाम की मुनादी करना या दुआएं लंबी लंबी करना या गीत गाना या एक मजहबी रहनुमा होना किसी काम का नहीं है अगर मसीह की तालीमात की अक्कासी मेरी और आपकी जिंदगी से नहीं होती तो। यह सोचने का मुकाम है। और दूसरी बात, हमारे पास जिंदगी का पैगाम है और बाहर दुनिया मर रही है गुनाह में। आज मैं यूं कहूंगा, ओ कबूतरी तेरी चोंच में जैतून की कोंपल है, यह पैगाम है जिंदगी का। बाहर लोग मर रहे हैं, कहीं कव्वे की तरह का रोल प्ले तो नहीं हो रहा। मैं नूह की कश्ती के बाद की बात कर रहा हूं कि जहां चाहा मुर्दार पर बैठ गए और बारबीक्यू मनाना शुरू हो गए। या हम उस कबूतरी की तरह दूसरों के लिए खास पैगाम रखते हैं और दूसरों के साथ इस पैगाम को शेयर करते हैं। यह है बड़ी अहम तरीन बात। यह कहना मैं बहुत कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नथिंग। मैं और आप कुछ भी नहीं है, भले जितने मर्जी दावे करते फिरें।
खुदा के रूह की रहनुमाई में हम सिर्फ एक खादम हैं, और खादमों की भी 2 नंबर खिदमत खुदा को कतई तौर पर पसंद नहीं है। उसको दानियेल, अजरिया, मिसाइल और हननिया जैसे लोगों की, पौलुस, तिमोथियस, सिलास और बरनबास जैसे लोगों की जरूरत है। आज हमारी मिनिस्ट्री और हमारी खिदमत कहां पर है, इस बात की बाबत सोचना बहुत जरूरी है कि इस जिंदगी के पैगाम को आज के दिन या गुजरे हफ्ते में हमने किस किस के साथ शेयर किया, सोचना है। अगर नहीं किया तो लोग तो अपने गुनाह में मर जाएंगे, लेकिन उनके खून की बाज पुरस मुझसे और आपसे होगी। हिजकियल 3 बाब की 13 आयत से 16 तक यह गौर तलब बातें हैं। अब यहां पर लिखा है कि अरयूक बादशाह को कह दीजिए कि वो अपनी तलवार को खून रेजी से बाज रखे, क्योंकि मैं बादशाह के पास जाना चाहता हूं, ले चलिए, ताकि मैं बादशाह का ख्वाब और बादशाह की ताबीर बादशाह को बताऊं। दानियेल इस बात से खूब वाकिफ था कि उसका यकीन था, उसका भरोसा था कि मेरे यहोवा पाक खुदा ने मुझ पर यह भेद खोल दिया है, मुझे उस पर फख्र है, और मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगा और बताऊंगा कि मेरे खुदावन ने क्या किया है। अब आयत 25 जरा देखिएगा, लिखा है, तब अरयूक दानियेल को शताबी से बादशाह के हुजूर ले गया। शताबी से यह किसी रथ का नाम नहीं है, शताबी किसी बंदे का नाम नहीं है, यह कोई चीज नहीं है, यह एक फेल है, अमल, और यह लफ्ज दूसरी जबान से निकला है। असल में यह फारसी जबान का है, लेकिन इसका मतलब है जल्द, क्विकली, फौरन, जल्दी से। शताबी का मतलब यह है जल्दी से। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाज औकात जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, और अगर किसी हद तक हमें अंग्रेजी आती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि फुल, लेकिन किसी हद तक, और अगर अंग्रेजी की बाइबल साथ रखी जाए और साथ ही उर्दू की बाइबल, तो बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाती है। लिहाजा मुराद यह है कि अरयूक ने जब यह सुना है, ये असीराने यरूशलेम जो बाबल में है, असीर, ये क्या कह रहा है? अरयूक दानियेल को जल्दी से, फौरन, एकदम बादशाह के हुजूर ले गया, और अब लगता है कि बादशाह से पहले अरयूक ने बात की होगी कि वो आना चाहता है, तो हुजूर उसको आपके साथ मिलाया जाए कि नहीं। बादशाह के हुजूर ले गया और अर्ज की, किसने? शताबी ने, सॉरी, अरयूक ने, जो शताबी से यानी जल्दी से ले गया था। अर्ज की कि मुझे
यहूदा के असीरों में एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ताबीर बता देगा। अब जरा गौर कीजिएगा इस आयत पर कि यहां पर हम क्या देखते हैं। अर्यूक बादशाह का एक चहेता था, बादशाह को उस पर मान था और ट्रस्ट था। शायद अर्यूक ने इससे पहले कई ऐसे काम किए होंगे कि बादशाह को उस पर मान था। और अब इस आयत में देखते हैं, छोटी सी आयत है, बादशाह के हुजूर जाता है और अपनी आन बान के लिए, अपनी शान के लिए, अपना सिक्का मनवाने के लिए, अपनी कुर्सी को पॉलिश करने के लिए, अपनी सीट को और पोजीशन को पक्का और मजबूत करने के लिए वो बादशाह के हुजूर जाता है। शायद उसके जहन में यह हुआ होगा कि मैं बादशाह को जाकर बताऊंगा कि बादशाह मैं बड़ा तेज तराज आदमी हूं, देखा है मैंने कोई ढूंढ ही लिया है, आखिरकार बंदा आखिरकार ढूंढ ही लिया है, और ये देखिए मैं लेकर आया हूं यहूदा के असीरों में से जो यहां पर हमारे हां हैं, एक बंदा है साहब, वो आपका ख्वाब भी और आपके ख्वाब की ताबीर भी बताएगा। असल में अर्यूक का रवैया और दूसरी तरफ दानियेल का रवैया, इन आयात में दानियेल की बाबत तो नहीं है जो हमने पढ़ी, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे, खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम, कि दानियेल का रवैया क्या था। अर्यूक का रवैया यह था, ओ देखो जी मुझे एक बंदा मिल गया है, वाह बादशाह सलामत, वो आपके ख्वाब की ताबीर बताएगा और ख्वाब भी बताएगा, मैं बहुत शेर हूं, देखा है बादशाह सलामत, ताकि बादशाह को और ज्यादा मुझ पर ट्रस्ट, मुझ पर भरोसा हो और बादशाह मेरा यकीन करे। मेहनत इसकी नहीं थी, दानियेल और उसके साथियों के ईमान के साथ की जाने वाली दुआ का नतीजा था कि उन पर यह भेद खुला है। सेहरा, और मुझे यूं कहना चाहिए कि जितना भी अजर है वो अर्यूक को नहीं, इनको मिलना चाहिए था, लेकिन अर्यूक एक लिहाज से दानियेल और उसके साथियों को कैश करता है। अजीजों, हम अपने आप से पूछें कि वो लोग जो हमारे हल्काए अहबाब में हैं, जरूरतमंद हैं, परेशान और पशेमान भी हैं, मुश्किल में हैं, और कहीं हम उन लोगों को तख्ताए मश्क बनाकर कहीं अपनी बादशाही कायम तो नहीं करते। सोचना है, ओ जी मैं पूरे स्वीडन में चेयरमैन हूं जी, ओ जी मैं बहुत कुछ हूं जी, बहुत कुछ हूं जी, और सारे लोग इस बात के गवाह हो सकते हैं कि मैं हूं या नहीं हूं। जब बंदा बोलता है तो उसकी गुफ्तार ही इस बात की आईनादार होती है कि आया ये इस लायक है भी कि नहीं। कहीं मजबूर और बेकसूं को कैश करके अपनी बादशाही कायम करने की कोशिश ना कीजिएगा।
खुदावन हमें मुआफ फरमाए अगर इससे पहले हमने ऐसा किया तो सारी दुनिया की आंखों में हम गर्द झोंक सकते हैं, लेकिन खुदा से कुछ छिपा हुआ नहीं है। He knows each and everything about me and about you, my beloved brother and sister. कोई भी चीज, कोई भी बात उससे छिपी हुई नहीं है। However, यहां हम देखते हैं कि दानियेल की बाबत कहा गया कि मुझे यहूदा के असीरों में से एक शख्स मिल गया है जो आपका ख्वाब भी और आपकी ताबीर भी बताएगा। जी तो करता है कि मैं इसके बाद वाली आयात पर भी जाऊं, ताकि दानियल की जिंदगी में जो खुदा का बंदा है वो कौन सा रवैया है जिसको मुझे और आपको आज अपनाने की जरूरत है। एक बात तो यह भी है, वरे गुजर गए, हम खुदा के कलाम को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कितना एक इसको मौका दिया कि पाक रूह की तहरीक से हमारी जिंदगी में यह कलाम असर भी करे। अपने आप के बारे में हमें शख्सी तौर पर, दूसरों की बाबत नहीं, अपनी बाबत सोचने की जरूरत है कि मैं खुदा के कलाम को और मसीह की तालीमात को कितनी ज्यादा अपनी जिंदगी में अहमियत देता और देती हूं। दुनिया तो फानी है भाई, आज नहीं तो कल हमारी जिंदगी की किताब का आखिरी सफा भी फट जाएगा, उसके बाद की ही तो हमेशा की जिंदगी है। वो कहां होंगे मैं और आप, क्योंकि आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहां होगा और तू कहां होगी, अपने आप से पूछने की जरूरत है। मेरे अजीजों, इस कलाम के मुवाफिक अपने आप को परखिए, मापिए, तोलिए। इस कलाम के आईने में अपनी सूरत देखिए, और जब अपने आप में दाल में कुछ काला काला नजर आए तो खुदावंद के हुजूर इकरार और तौबा करें। हम सब, आप नहीं, हम, मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। इकरार करें खुदा के हुजूर और तौबा करें कि खुदावन मुझे मुनाफिकत से बचाइए, क्योंकि कलीसिया को जो लोग सताते हैं, परसिक्यूट करते हैं, उनसे इतना ज्यादा कलीसिया को खतरा नहीं जितना ज्यादा कलीसिया में मौजूद रियाकारों और मुनाफिकों से खतरा है। इसलिए हम अपनी लाइन खुदाबंद के साथ दुरुस्त कर लें, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। और अगर आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुदाबंद यीशु मसीह को अपना जीवन अभी तक नहीं दिया, इस मौके से फायदा उठाते हुए अपना जीवन खुदावंद के सुपुर्द कर दीजिए। कल किसने देखा है, आज हमारा है, और खुदावंद के हुजूर मुआफी के साथ, इकरार के साथ यीशु मसीह को
अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कीजिए, ताकि खुदाबंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। छोटी सी दुआ करता चलूंगा, अपने लिए भी और आपके लिए भी। ऐ खुदाबंद, आज के इस कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाबंद, हम कमजोर हैं, जो करना चाहिए था हमने नहीं किया। हमें मुआफ कीजिए खुदावंद, मुआफ कीजिए। और वो जो आज अपना दिल आपको देते हैं, उनको आप कबूल कर लीजिए और हक के फर्जंदियत और गुनाहों की मुआफी की यकीन दहानी दिलाइए। हम सबों को बरकत दीजिए, हमारी सारी रूहानी और जिस्मानी कमजोरियों को दूर करके हमें अपनी बुजुर्गी और अपने जलाल के लिए खर्च कीजिए। हमारे इन नाजरीन और सामईन में अगर कोई दुखी, बीमार, लाचार और परेशान हाल है, यीशु के दिए हुए इख्तियार के मुताबिक कि मेरे नाम से जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और तारीकी की कुव्वतों पर गालिब आओ। ओ खुदावंद, आज हम इन तमाम तरह की लानतों के दूर चले जाने और बरकत के नजूल की दुआ करते हैं। अपने लोगों को जिंदगी, शिफा, तंदुरुस्ती और सेहत अनायत फरमाइए। खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावन आप सबको इस कलाम पाक के वसीला से बरकत बख्शे। खुदावन ने मुमकिन किया तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। ताहम जैसे खुदावन की मर्जी। गॉड ब्लेस यू।